हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेआउट टैब ऑफ टेबल टूल्स। यहाँ पे मैंने एक अपना टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने दो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को फिल किया है। इस टेबल के ऊपर कुछ ऑप्शंस को हम यूज़ करेंगे जो कि लेआउट टैब में अवेलेबल हैं टेबल टूल्स के अंडर। आज हम बात करेंगे सॉर्ट, रिपीट हेडर रोज, कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉर्ट। सॉर्टिंग का मतलब है अपने डेटा को अरेंज करना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आइए देखते हैं हम कैसे अपने डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं में अपने डेटा को अरेंज करेंगे। सबसे पहले मैं अपने टेबल को सिलेक्ट करूँगी के ऊपर मैंने सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। सॉर्ट पे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहली ऑप्शन आई सॉर्ट बाय। आपने अपने डेटा का जो अपने टेबल का जो डेटा है उसको आपने किस तरह सॉर्ट करना है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 या फिर कॉलम नंबर 3 के अकॉर्डिंग। कॉलम नंबर 1 मेरा सीरियल नंबर है, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 रोल नंबर। मैं करूँगी अपने नेम के अकॉर्डिंग अपने डेटा को सॉर्ट। यहाँ पे आती है आपके पास ऑप्शन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की, या आपने अपने डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने असेंडिंग में रखा, मतलब सबसे पहले मेरा वो नाम अपीयर होगा जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता। लास्ट में मेरे पास एक ऑप्शन है माई लिस्ट हैज़ हेडर रो एंड नो हेडर रो। अगर मैं हेडर रो पे क्लिक करती हूँ तो इससे क्या होगा, जो मेरी हेडर रो है सीरियल नंबर, नेम और रोल नंबर, वो सॉर्टिंग में इंक्लूड नहीं होगी। अगर आप माई लिस्ट हैज़ नो हेडर रो पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो हेडर रो है वो भी आपकी सॉर्टिंग के विद इन ही इंक्लूड हो जाएगी। तो मैंने अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना है, सिर्फ अपनी हेडर रो को सॉर्ट नहीं करना। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, देन मैंने ओके प्रेस किया। तो अब आप देख सकते हैं नेम के अकॉर्डिंग मेरा पूरा टेबल जो है वो सॉर्ट हो गया है। डी पहले आता है तो डी पहले आ गया है। एम नाम का स्टूडेंट का डेटा है वो सेकंड नंबर पे अपीयर हो गया। रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर एंड रोल नंबर भी आपके उसी तरह अपीयर स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह आप अपनी डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉलम नंबर 3 सेलेक्ट किया जो कि है रोल नंबर। अब मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर वाइज अपना डेटा सॉर्ट करना है। माई लिस्ट एज हेडर रो। तो अब आप देख सकते हैं मेरा रोल नंबर 34 जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो पहले अपीयर होना स्टार्ट हो गया है, देन रोल नंबर 15। तो इस तरह आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी ऑप्शन है रिपीट हेडर रोज। इसके लिए हमें टेबल में और रोज़ को इंक्लूड करना है। मैं टैब की हेल्प से अपना डेटा बढ़ा रही। तो अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ पेज नंबर 2 पे। रिपीट हेडर रोज़ की हेल्प से जो आपकी हेडर रो है उसको आप कहीं और पेज पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 पे मेरी कोई भी हेडर रो अपीयर नहीं हो रही। अगर मैं चाहती हूँ कि ये सेम हेडर रो मेरी इस टेबल पे भी अपीयर हो स्टार्टिंग में, तो मैं क्या करूँगी, अपने इस हेडर रो पे क्लिक करूँगी, रिपीट हेडर रोज पे क्लिक करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 पे भी मेरी सेम हेडर रो जो है वो अपीयर होनी स्टार्ट हो गई है। तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपनी हेडर रो को मल्टीपल पेजेस पे अपीयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने टेबल का जो डेटा है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्मल फॉर्म में अपने टेबल को लेके आऊँगी। तो मेरा टेबल नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन मेरी है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। सबसे पहले जिस टेबल के डेटा को आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो चुका है जिसमें सेपरेट टेक्स्ट विद, आपने अपने टेक्स्ट को सेपरेट कैसे करना है, अलग अलग कैसे करना है, विद दी हेल्प ऑफ पैराग्राफ मार्क्स या फिर टैब की हेल्प से, कॉमा की हेल्प से या फिर कोई और सिंबल से।
तो सबसे पहले मैं आपको कॉमा की हेल्प से करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो टेबल था उसका वो कन्वर्ट हो गया है टेक्स्ट में, और सारा टेक्स्ट कॉमा की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट अपीयर स्टार्ट हो गया। अगर हम दोबारा अपने टेबल पे जाते हैं, लेआउट ऑप्शन में गई, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अगर हम टैब की हेल्प से इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो मैं टैब पे क्लिक करूँगी, ओके क्लिक करूँगी, तो अब आप देख सकते हैं मेरा डेटा कुछ इस तरह से अपीयर होगा। अब आपका टेबल जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप वापस अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है, टेबल पे क्लिक करना है, देन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस ऑप्शन को मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज, ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट था वो अब दोबारा से टेबल में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह आप अपने डेटा के ऊपर सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल पेजेस पे आप हेडर रो जो है वो अपीयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो हम अपने डेटा के ऊपर, जो डेटा आपका टेबल में प्लेस है उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने सीखा सॉर्टिंग, रिपीट हेडर रोज एंड कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।